सर, आपने जो सुबह मुझे काम दिया था वो मैंने पूरा कर लिया है। आप एक बार बस देख लीजिएगा। ओके। ठीक है सर। अर्चना, वो तुमसे थोड़ा बात करनी थी। समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं। अर्चना, कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन सर आप... नहीं अर्चना, मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं कल की बात को लेकर के। अगर मैं कल वहां पर नहीं जाता तो शायद बात इतनी ना बिगड़ती। मेरे जाने का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन शायद वक्त गलत हो गया। आई एम रियली सॉरी। नहीं सर, आप सॉरी मत कहिए प्लीज। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मेरी वजह से बार बार आपको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। सर, आप मेरी बदनामी के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई है। लेकिन अर्चना... सर, सर, आप वहां आए थे मेरी मदद के लिए, लेकिन उन लोगों ने आपका आना कुछ और ही समझा। वो तो चाहते ही ये थे कि उन्हें कोई बहाना मिले मुझे बदनाम करने का। जहां तक उन डिवोर्स पेपर्स की बात है, उस मामले में वो पहले से तय कर चुके थे कि उन्हें क्या करना है। मुझे वहां बुलाना वो तो एक बहाना था कि वो मुझे मजबूर कर सके उन पेपर्स पर साइन करने के लिए। लेकिन सर, आप ही मुझसे कहते थे ना कि कभी ना कभी मानव मेरे प्यार को समझेंगे। मैंने इस रिश्ते को किस तरह और कितनी अहमियत दी है ये समझेंगे। लेकिन नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला सर। लेकिन अब मैं भी तय कर चुकी हूं कि मेरे दर्द को अब मैं हवा नहीं दूंगी। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के दिखाऊंगी, कुछ बन के दिखाऊंगी। मुझे किसी भी हालत में वर्षा से बात करनी होगी, चाहे उसके लिए मुझे 4 बातें क्यों ना सुननी पड़े। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कल की बात समझ में नहीं आई। तुम्हें क्या लग रहा है पुलिस की सिर्फ धमकी दे रही हूँ मैं? देखो, वक्त आने पे मैं सचमुच पुलिस... वर्षा, मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बार मेरी... मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारी असलियत अच्छी तरह जान गई हूँ, और मैं अर्जुता ही नहीं हूँ कि मैं सब कुछ जानने समझने के बावजूद तुम्हारी बात सुनूं। तो जस्ट लीव, ओके? वर्षा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम किसी का क्या भला चाहोगे मानव? देवी जैसी मेरी ताई, उसकी जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी ना तुमने। और क्या सोच के ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? ये जो तुम यहाँ पे खड़े हो और बातें कर रहे हो ना, मैं जानती हूँ इसके पीछे भी तुम्हारा खुद का कोई स्वार्थ होगा। कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। अरे कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम किसी गलत रास्ते पे नहीं चले जाओ। देखो मानव, जहाँ तक अर्चना का सवाल है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो रिश्ता बचा नहीं। हम दोनों ने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। ये सब बताने मैं यहाँ नहीं आया। मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम कर रही हो वर्षा, वो बहुत गलत है। वो मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये तय करने का हक मैंने अपने घर वालों को भी नहीं दिया। तो फिर तुम कौन होते हो?
मानव, तुम्हारे मेरे बीच में जो रिश्ता था वो ताई की वजह से, और अभी अभी तुमने जो कहा उसके बाद तो वो रिश्ता भी टूट गया। फिर किस हक से तुम अरे ना कोई मैं यहाँ हक जताने आया हूँ, ना ही कोई रिश्ता निभाने आया। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ, और शायद जिस आदमी से तुम प्यार करते हो वो शादीशुदा है। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी बीवी को देखा है। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। तुम जैसे झूठे आदमी पर भरोसा करके मेरे ताई ने जो गलती की है, मैं वो दोहराना नहीं चाहती। वर्षा, तुम इन दोनों बातों को मिलाने की गलती मत करो। क्यों ना करूं? मानव, यही तो बात है जिसकी वजह से तुम्हारी असलियत, तुम्हारा चरित्र सबके सामने आया है। मैं वो भूल नहीं सकती। और एक बात, मेरे मामलों में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे बातों में आकर खुद से अपनों को तोड़ना नहीं चाहती मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये झूठ मूठ की कहानियां बनाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। लेकिन जो भी, एक बात समझ लो, मैं अश्विन के खिलाफ एक गलत शब्द नहीं सुनूंगी। वर्षा, मैंने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके खिलाफ इस तरह से बात करने की? आज तक उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो सब उसकी एक चाल थी। तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए तुम्हें उसने इस कदर अंधा कर दिया है कि आज तुम सब कुछ जानकर भी अनदेखा कर रही हो। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी बीवी को देखा, वो शादीशुदा है। इसके एक नहीं, मैं 1000 सबूत दे सकता हूँ वर्षा तुम्हें। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसको और उसकी बीवी को एयरपोर्ट से लाके घर पे छोड़ा था। इम्पॉसिबल। ठीक है, मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तुम्हें? जाओ खुद से जाकर उसके घर पे जाके देख लो, क्या सच है क्या गलत। मुझे कहीं जाकर कुछ देखने की जरूरत नहीं है मानव। तुम जैसे झूठे आदमी पर भरोसा करके मैं अपने प्यार पर शक नहीं करना चाहती। अब तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना वर्षा, आज तक सच से मुंह मोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला है। इसलिए हो सके तो खुद से सच जानने की कोशिश करना। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है वर्षा, और मैं चाहे पूरा इंसान ही सही, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकता। जा रहा हूं मैं। पापा, अगर वो खुसट बुढ़ा यहाँ होगा ना तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। किसी भी तरह उसे यहाँ से दूर रखना, ताकि मैं अपनी होने वाली बहू से तो प्यार भरी बातें कर पाऊंगी। जी टीवी आज लिखेंगे कल।